हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे 3D चैप्टर में जो पढ़ रहे थे आपको कि 3 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की प्लेन की इक्वेशन, उस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक मतलब वही इक्वेशन ऑफ प्लेन में डिफरेंट फॉर्म जो थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन लिखिए, शो दैट द लाइन ऑफ प्लेन, शो दैट the line intersection of the plane r vector dot I plus 2j plus 3k equal to 0 and r vector dot 3I plus 2j plus k equal to 0 is equally inclined to I cap and k cap. Also find the angle it makes with j cap. ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास ये प्लेन दिया हुआ है दो, उसका इंटरसेक्ट निकालना है। इंटरसेक्ट मतलब क्या करना है, उनके बीच के जो नॉर्मल है उनको आई कैप और जे कैप के साथ इक्वली इंक्लाइंड शो करना है। ये दो प्लेन है, फर्स्ट प्लेन एंड सेकंड प्लेन। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, आपको अगर पहले क्या करना है, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन निकालना है। तो पहले एक बात समझो कि ये हमारे पास एक प्लेन है और हमारे पास सेकंड प्लेन यहाँ पर है, जो कि पैरेलल ना होकर किसी अदर ऐसा कुछ है, पैरेलल नहीं है। तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर, और इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। मतलब क्या करना है, ये हो गया हमारे पास n2, ये हो गया हमारे पास n1। तो कभी भी हमारे पास अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसका परपेंडिकुलर जो प्लेन आएगा, मतलब ये जो प्लेन आएगा जिसके परपेंडिकुलर है हमारे पास, जैसा कि हमारे पास ये दो प्लेन है, एक हमारे पास एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है। एक प्लेन ऐसा है तो इसका जो नॉर्मल होगा वो यहाँ पर होगा और इसका नॉर्मल यहाँ पर होगा। तो ये जो एंगल बनेगा हमारे पास ऐसा, ये जो एंगल बनेगा हमारे पास इनके बीच का, तो वो कैसे होंगे, दोनों लाइन दोनों प्लेन्स के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या आएगा हमारे पास, तो n1 वेक्टर दिया हुआ है, n1 क्या दिया हुआ है, I plus 2j plus 3k, I plus 2j plus 3k। सेकेंड जो n2 वेक्टर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3I plus 2j प्लस k। तो यहाँ पे n1 और n2 दो वेक्टर दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, n1 क्रॉस n2 निकालना है, n1 क्रॉस n2। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, I j और k। ओके, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 2 एंड 3, यहाँ हो जाएगा 3 2 और 1, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें यहाँ पे I का जो भी हमारे पास वेक्टर आएगा वो बन जाएगा हमारे पास n वेक्टर, हो जाएगा हमारे पास I इंटू में 2 - 6 - j इंटू में 1 - 9 प्लस k, यहाँ हो जाएगा 2 - 6, दैट इज हमारे पास क्या हो गया, -4I -8 और प्लस 8j और यहाँ पे -4k। तो ये हमारे पास क्या आ गया, n वेक्टर, जो कि हमारे पास क्या था, n1 क्रॉस n2। इसको लिखा था मैंने n वेक्टर इक्वल टू n1 क्रॉस n2। मतलब क्या है, दोनों लाइंस के बीच का मैंने क्या किया है, यहाँ पे परपेंडिकुलर जो लाइन प्लेन था उसका नॉर्मल निकाल लिया। इतना होने के बाद में आपको यही दिखाना है कि ये जो वेक्टर आया है वो इसके साथ में I कैप और k कैप के साथ में इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब उनके बीच का कैसा एंगल कैसा होगा, इक्वल होगा। एंगल इक्वल होने के लिए आपको बताया था कि हमारे पास जो मॉडुलस a डॉट b होता है वो क्या होता है, सेम होना चाहिए। अगर हमारे पास एक वेक्टर सेम है तो हमारे पास जो वेक्टर होंगे, अदर जो वेक्टर होगा उसका मॉडुलस a डॉट cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। तो यहाँ पे ये वेक्टर और इसका मॉडुलस तो सेम होगा हमारे पास, क्योंकि k कैप का भी मॉडुलस क्या होगा 1 और I कैप का मॉडुलस क्या होगा 1। तो हमें यही दिखाना है कि यहाँ इसके साथ जो एंगल बनेगा वो और इसके साथ एंगल जो बनेगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो
तो सेम होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। तो मैं इस डायग्राम को रफ कर दूं और यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ क्या होना है हमारे पास, आई कैप के साथ एंगल निकाल ले। हमने मान लिया कि अल्फा एंगल इसके साथ बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -4i + 8j -4k डॉट आई कैप अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर, क्योंकि इसका आई कैप का क्या होगा हमारे पास 1, और जहाँ पे कुछ है नहीं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर। दैट इज हमारे पास क्या आएगा, कॉस अल्फा इक्वल टू आई के साथ आई हो जाएगा तो -4 और जे के साथ 0 हो जाएगा, के के साथ 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आई डॉट जे इक्वल टू जे के क्रॉस आई, के डॉट आई ये क्या होंगे 0 होते हैं। तो ये हो गया -4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 16 32 और 64 96। ओके, ये हो गया हमारे पास आई के साथ एंगल। इसी तरीके से मैंने क्या माना कि ये जे के के साथ एंगल निकालना था, क्योंकि हमें दिखाना है कि जो आई के साथ एंगल बनना है और के के साथ जो एंगल बनना है वो दोनों एंगल कैसे हैं, सेम है। क्यों? यही तो भैया, तो इक्वली इंक्लाइन शो करना है। इक्वली इंक्लाइन मतलब होता है कि इनके बीच का एंगल सेम है। तो हम के साथ निकालते हैं और मान लेते हैं हमारे पास का एंगल क्या हो जाएगा, गामा। तो यहाँ पे गामा मान लिया, तो हमें यहाँ पे क्या दिखाना, -4i + 8j -4k और डॉट में क्या हो जाएगा हमारे पास k कैप अपॉन में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर 4 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर। ये हो जाएगा -4, क्यों? k डॉट आई क्या हो जाएगा 0, j डॉट k क्या हो जाएगा 0, उसके बाद k डॉट k हो जाएगा 1। तो -4 इंटू 1 -4 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 96। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 16, 4 स्क्वायर 16 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 8 स्क्वायर मतलब 64, 32 + 64 96 और यहाँ पे 1। तो ध्यान से देखो, ये जो एंगल है वो इस एंगल के कैसा है, इक्वल है। इक्वल होने का मतलब क्या हो गया कि अल्फा इक्वल टू गामा हो गया। अल्फा इक्वल टू गामा मतलब हमारे पास ये प्रूव हो गया कि यहाँ पे क्या है, ये आई कैप और जे के कैप के साथ हमारे पास इक्वल एंगल बना रहे हैं, मतलब क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। ये तो प्रूव हो गया हमारे पास। ओके, सेकेंड जो हमारे पास है, सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो हमारे पास जे के साथ उसका एंगल फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, जे के साथ एंगल को कंसीडर कर लिया कि कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा -4i + 8j -4k और डॉट में जे के साथ निकालना है, तो जे कैप अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर + 8 स्क्वायर + 4 स्क्वायर इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर। ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारे पास, कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे जे के साथ आई डॉट जे क्या होता है 0, जे डॉट जे क्या होता है 1 और के डॉट जे क्या होता है 0। मतलब क्या आएगा -4 इंटू 0 -4 इंटू 0 8 इंटू 1 तो 8 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 96। 96 को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 96 को लिखेंगे 16 इंटू 6। ओके, 16 इंटू 6 का मतलब हो गया हमारे पास कि 8 अपॉन में 16 को बाहर कर लेंगे 4, स्क्वायर रूट ऑफ 6 को लिखा मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, अब देखिए यहाँ पे 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास, कॉस थीटा इक्वल टू 2/√3 बचेगा, सॉरी 2 ऐसे बचेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब 2 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2/3। क्या बचेगा 2/3। तो यहाँ से तो थीटा आएगा वो क्या आएगा, कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट बाई 2/3। ओके, तो ये हमारे पास एंगल निकल के आएगा जो हमें फाइंड करना था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, जे के साथ जो एंगल था वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। फिर से समझिए, आपने पिछले वीडियो पास जाके देखिएगा, हमने क्या किया है, हमें 2 प्लेन्स दिए हुए थे, आर वेक्टर डॉट आई कैप 2j कैप 3k कैप एंड आर वेक्टर डॉट 3i + 2j + k। हमने क्या किया यहाँ पर कि अगर 2 प्लेन्स हमें दिए हुए हैं, 2 प्लेन्स के बीच में हमें क्या करना है, उसको इक्वली इंक्लाइंड दिखाना है किसी अदर पॉइंट्स के साथ में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो 2 नॉर्मल्स दिए होंगे,
मतलब नॉर्मल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर r डॉट n होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो ये जो n है n1 और ये जो सेकेंड लाइन का है इसको मैंने n2 कंसिडर कर लिया है, तो n1 cos n2 निकाल लिया मैंने। तो n1 cos n2 क्या है हमारे पास, -4i प्लस 8j माइनस 4k अपॉन में, सॉरी ये आ गया था हमारे पास n1 cos n2। अब इस जो हमारे पास बनेगा इसको अच्छा क्यों निकाला था, इसको निकाला था क्योंकि यहाँ पे क्या था कि लाइन इंटरसेक्टिंग ऑफ द प्लेन, लाइन निकालना है, मतलब क्या करना है हमें उसको n1 cos n2 निकालना था जिस लाइन से पास हो रही थी। लाइन निकाला हमने, तो लाइन निकालने के बाद हमारे पास ये आ गया था n1 cos n आ गया था, नॉर्मल आ गया था। उसको नॉर्मल जो होगा, अब उसका जो नॉर्मल को हमें किसके साथ निकालना था, एंगल आई कैप और के कैप के साथ आपको प्रूव करना था कि ये इक्वली इंक्लाइंड होंगे। तो हमने क्या किया, मैंने क्या कंसिडर किया, आई के साथ जो एंगल हमने बनाया है वो मान लिया कि अल्फा है, और के के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या है हमारे पास, गामा है। मैंने कंसिडर किया था, आप कुछ अदर भी कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो मैंने कंसिडर किया कि cos अल्फा निकालेंगे तो दिस वेक्टर जो हमारे पास n आया था, n क्या था, n इक्वल टू n1 क्रॉस n2। तो जो वेक्टर आया था डॉट आई, क्योंकि आई के साथ निकाल रहे हैं, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ दिस वेक्टर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस वेक्टर। ओके, ये वेक्टर हमारे पास क्या है, -4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 96। कॉस गामा, गामा क्यों माना है, क्योंकि मैंने के को जो एंगल बन रहा था उसको गामा कंसिडर किया था। तो कॉस गामा क्या आएगा हमारे पास, दिस वेक्टर डॉट के अपॉन में मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर। इसको सॉल्व किया तो क्या है, -4 अपॉन दिस। तो ध्यान से देखिए, -4 अपॉन स्क्वायर रूट 96 -4 अपॉन स्क्वायर रूट 96, ये क्या हो जाएंगे, दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, सॉरी दोनों एंगल कैसे हैं, सेम है। अगर सेम है मतलब क्या हो गया हमारे पास, अल्फा इक्वल टू गामा, अल्फा इक्वल टू गामा आपको मतलब हो गया कि दैट इज हमारे पास पहला जो क्वेश्चन था वो प्रूव हो गया कि हमारे पास इक्वली इंक्लाइंड होंगे। ओके, सेकंड स्टेटमेंट क्या था हमारे पास, सेकंड स्टेटमेंट था कि ऑल्सो फाइंड द एंगल इट फ्रॉम विद जे कैप। तो हमारे पास उस कॉस थीटा मैंने क्या माना कि जे कैप के साथ एंगल बन रहा है थीटा, तो आप थीटा के प्लेस पर बीटा भी कंसिडर कर सकते हैं, तो मैंने थीटा मान लिया है। तो थीटा किया तो यहाँ पे क्या जाएगा, दिस वेक्टर डॉट जे कैप, क्योंकि जिसके साथ निकाल रहे हैं वो वेक्टर, अपॉन में मॉडुलस ऑफ दिस इनटू मॉडुलस ऑफ दिस। यहाँ पे सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया 8 अपॉन स्क्वायर रूट 96। अच्छा 8 अपॉन स्क्वायर रूट 96, तो मैंने 96 को लिख सकते हैं 16 इंटू 6, 16 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6, और 6 को लिख सकते हो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे बचेगा 4 टू 8, 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 3, ये बचा। अब 2 को लिखेंगे रूट 2 का स्क्वायर, तो एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी रूट 2 अपॉन रूट 3, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, और थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा सेकंड क्वेश्चन का जो हमारे पास दिया हुआ था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। देखिए, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, एक मिनट, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पहले करते हैं कुछ क्वेश्चन मतलब उसका सेकेंड पॉइंट था बाकी था। देखिए नेक्स्ट हेडिंग, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point given point, equation of plane that passes through a point capital A। नेक्स्ट हेडिंग है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू एक पॉइंट, पासिंग थ्रू ए पॉइंट कैपिटल ए एंड विद पोजीशन वेक्टर, with position vector a vector and is parallel to vectors b vector and c vector। ओके, ये हेडिंग है। तो ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना है, हमें प्लेन की इक्वेशन निकालना है। एक ये प्लेन है, ओके, ये यहाँ पे कहीं पर a पॉइंट दिया हुआ है और एक हमारे पास ये लाइन है, दो वेक्टर और एक ये वेक्टर है। ये वेक्टर है हमारे पास b वेक्टर और ये वेक्टर है हमारे पास c वेक्टर। यहाँ पे कहीं पर एक पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट, यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल पॉइंट किस पॉइंट से होता है हमारे पास, r वेक्टर।
तो अब क्या करना है हमें, इस जो प्लेन से मतलब इसका परपेंडिकुलर होगा, मतलब यहाँ पर जो होगा हमारे पास प्लेन, उससे क्या करना है हमें यहाँ पर इसे डिनोट करना है। तो r यहाँ पे क्या हो जाएगा, r माइनस बी, r माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं वो क्या होगा हमारे पास दिस वेक्टर, एंड दिस वेक्टर क्या हो जाएगा r माइनस वेरिएबल वेक्टर क्या होता है हमारे पास दिस। तो ऐसे करेंगे दिस वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू क्या है हमारे पास BC, मतलब क्या हो गया कि a r माइनस ए एक वेक्टर हो गया, मतलब एक ये लाइन हो गई हमारे पास ये वेक्टर। सेकंड क्या है B एंड C, B एंड C के क्या है हमारे पास, ये एक कोप्लेनर है। कोप्लेनर कंडीशन क्या होती है, A डॉट B क्रॉस C, कोप्लेनर कंडीशन क्या होती है A डॉट B क्रॉस C। फिर से समझिए, ये वेक्टर है हमारे पास, एक हमारे पास A पॉइंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे पास R वेक्टर, तो हमने क्या निकाला, ये वेक्टर निकाल लिया ये वाला। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास दिस डायरेक्शन। सेकंड क्या है हमारे पास, एक ये प्लेन है, मतलब ये B वेक्टर है, और ये क्या है C वेक्टर है। तो ये क्या डिनोट करेंगे कि ये एक प्लेन पर है, कोप्लेनर हो जाएंगे। तो कोप्लेनर होने का मतलब क्या हो गया हमारे पास, AP निकाला R माइनस P, यहाँ पे R माइनस ए वेक्टर, ये P पॉइंट है, ये A पॉइंट है, और दो वेक्टर्स हैं हमारे पास B और P। तो B और C कैसे, एक्चुअल में ये कट नहीं कर रहे हैं, आप इस बात को कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों कट कर रहे हैं, ये कट नहीं कर रहे हैं, ये 3D डायग्राम है और बोर्ड पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसको दिख रहा है कट कर रहे हैं। ये एक्चुअल में ऐसे हैं, जैसे मतलब स्क्यू लाइन्स होते हैं वैसे स्क्यू लाइन्स हैं, बट यहाँ पर ये कट नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, तो ये 3D डायग्राम में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, डायग्राम देख के मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिएगा ये दो वेक्टर जैसे हैं हमारे पास, एक ये वेक्टर एक ये वेक्टर, ये क्या है हमारे पास कट भी नहीं कर रहे हैं और पैरेलल भी नहीं है। वैसे ये दो B और C है। अब क्या करना है हमें, B और C का क्रॉस निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो दोनों जो हमारे पास के परपेंडिकुलर होंगे वो क्या होंगे, वही हमारे पास क्या होगा यहाँ पे पैरेलल होगा। ओके, तो इतना नोट कर लीजिए। फिर लिखिएगा R माइनस A B एंड C आर कोप्लेनर, दैट इज हमारे पास क्या हो जाएगा R माइनस A डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इक्वल टू क्या होगा 0, यही होगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमारे पास कि इसको डॉट इसके साथ करेंगे क्या रहेगा हमारे पास R वेक्टर डॉट B क्रॉस C माइनस A वेक्टर डॉट B क्रॉस C इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको लिख देते हैं बॉक्स में, R वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर। ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर इन वेक्टर फॉर्म। यही चीज़ अगर कार्टेशियन में हो गई तो क्या हो जाएगा, उसके लिए बात करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। कार्टेशियन में क्या हो जाएगा, सेम वही रहेगा। यहाँ पे R क्या है हमारे पास, यहाँ पर R क्या होगा R क्या होगा हमारे पास x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कंसिडर कर लेते हैं कि x2 y2 z2 इसके नॉर्मल है और इसके क्या है हमारे पास x3 y3 z3। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इसी को हम लोग कार्टेशियन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। कार्टेशियन फॉर्म कोप्लेनर तो होंगे, आपको भी पता है। मैं यहाँ से नोट कर रहा हूँ R माइनस ए, दैट इज हमारे पास पहली जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। फिर B क्रॉस C मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड लाइन में क्या होगा B के वेक्टर्स आएंगे हमारे पास, मतलब पॉइंट्स आएंगे x2 y2 और z2। यहाँ हो जाएगा x3 y3 एंड z3, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो निकल के आएगी, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आएगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास क्या है वेक्टर की इक्वेशन आ गई। ओके, फिर से समझिए, इक्वेशन निकालनी थी प्लेन की जो कि एक पॉइंट से पास हो रहा था, वो पॉइंट यहाँ पर A पॉइंट था, और क्या था पोजीशन वेक्टर था उसका A वेक्टर, आपको मेंशन कर दिया गया है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर B एंड C। मतलब कि ये जो प्लेन है वो B वेक्टर, जो हमारे पास एक प्लेन ऐसा होगा, ऐसा इसके वेक्टर पैरेलल होगा, सेकंड प्लेन क्या है हमारे पास एक ऐसा प्लेन होगा उसके पैरेलल है। तो वही मैंने यहाँ पे B और C क्या है प्लेन है, पैरेलल है। मतलब क्या होगा कि B और C का परपेंडिकुलर जो होगा, एक प्लेन ऐसा एक प्लेन ऐसा, इसका परपेंडिकुलर ये होगा
और यही प्लेन जो हमारे पास ये वाला प्लेन आएगा वो इस प्लेन का क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो वही मैंने क्या किया, बी क्रॉस सी निकाला है। बी क्रॉस सी क्या होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ये जो गिवन प्लेन में फाइंड करना है, गिवन जो फाइंड करना है प्लेन, उसका नॉर्मल हो जाएगा। मतलब ये इस वेक्टर को क्या करेंगे, बी क्रॉस सी। तो अब ध्यान से देखिए, r माइनस ए और b क्रॉस सी कैसा हो गया, कोप्लेनर हो जाएगा। कोप्लेनर होने का मतलब क्या होता है कि a डॉट बी क्रॉस सी, a डॉट बी क्रॉस सी का मतलब हो जाएगा r माइनस ए b क्रॉस सी 0। अब r का मल्टीपल इससे क्या, डॉट प्रोडक्ट, तो r डॉट बी क्रॉस सी, फिर a का किया तो a डॉट बी क्रॉस सी, यहाँ पे हो गया। अब आर बी सी क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको कल बताया था कि ए डॉट बी क्रॉस सी को मैं बॉक्स में लिख सकता हूँ, बॉक्स प्रोडक्ट में ए बी सी। वैसे ही यहाँ पे आर बी सी है, तो आर बी और सी इसको लिखेंगे, इसको माइनस साइन था इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ जगह प्लस साइन में ए बी सी। तो ये जो इक्वेशन है कि ये वेक्टर फॉर्म आ गई, इसी को अगर कार्टेशियन कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पे क्या है, आर माइनस x1 एक्स माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, इसके कोऑर्डिनेट है x3 y3 z3। ये कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन in the following plane in Cartesian form। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, लिखिएगा आर वेक्टर इक्वल टू आई माइनस जे प्लस लैम्डा टाइम्स आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के। बस में थोड़ा सा क्या करना है आपको, जो वेक्टर में पढ़ा हुआ है लीनियर इनइक्वालिटी में, वहाँ पे यहाँ इसको थोड़ा सा वहाँ पे लेके चलेंगे। ओके, ये रफ कर दो मैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आर ए प्लस लैम्डा बी प्लस म्यू सी। तो आपको ध्यान से देखिए, ये एक तरीके से लाइन लिखी हुई है, नॉट प्लेन लिखा हुआ है। कैसे पहचाना, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन होती है हमारे पास आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, सेकेंड होता है आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, थर्ड होता है हमारे पास आर बी सी प्लस ऐसा, ये ट्रिपल प्रोडक्ट में था, आर सी ए प्लस आर ए बी इक्वल टू ए बी सी। ये होता है हमारे पास जब 3 पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो ये 3 फॉर्मेट, तो इस फॉर्म में तो है ही नहीं हमारे पास। और लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, मतलब आर वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा, दैट इज अ लाइन की फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, यही चीज़ देखना है कि कैसे करेंगे। तो ये पहचानने का तरीका है कि आर डॉट नॉर्मल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो प्लेन है, और यहाँ पे अगर आर डॉट आर इक्वल टू लिखा हुआ है, मतलब क्या हो गया, वो लाइन है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, किसको, आई माइनस जे को। तो आर माइनस आई माइनस जे इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आई प्लस जे प्लस के प्लस म्यू टाइम्स आई माइनस 2j प्लस 3k। ये हो गया हमारे पास लैम्डा और म्यू के फॉर्म में। अच्छा, फिर देखिए यहाँ पर r माइनस है लिखा ये, तो r क्या होता है कि वेरिएबल वेक्टर होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग r वेक्टर इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के। ये होता है हमारे पास r वेक्टर। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ इसको, तो यहाँ पे जाएगा एक्स आई वाई जे जेड के माइनस में आई माइनस जे इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आई प्लस जे प्लस के प्लस म्यू टाइम्स आई माइनस 2j प्लस 3k। इतना होने के बाद में फिर देखिए कि ये जो वेक्टर रहेगा x माइनस 1 आई कैप, इसको साथ किया है, प्लस y माइनस वाई प्लस 1 j कैप प्लस z k कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आई कैप जे कैप के कैप
प्लस म्यू टाइम्स आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये जो हमारे पास आएगा इसको कैसे करेंगे? आप ध्यान से देखिए, अगर कोई एक वेक्टर किसी अनदर वेक्टर के पैरेलल होता है, पैरेलल मतलब यहाँ पे क्या है, इक्वल है, इक्वल है मतलब क्या होगा, ये वेक्टर, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर क्या है हमारे पास, एक प्लेन पे है, क्या है, एक प्लेन पर है। फिर से समझिए, आर वेक्टर, यहाँ पे एक वेक्टर दिया हुआ है दिस वेक्टर, कौन सा वेक्टर, लैम्डा टाइम्स दिस वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स दिस वेक्टर, तो हमारे पास क्या समझ में आता है कि एक लाइन है, और लाइन अगर हमारे पास इक्वलिटी आएगी मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास कोई एक वेक्टर जो है वो करे अनदर वेक्टर प्लस अनदर वेक्टर के इक्वल है, मतलब क्या हो गया, ये तीनों वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोप्लेनर है, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर कोप्लेनर है, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। या रहने दीजिए, वैसे ही करते हैं। लैम्डा टाइम्स आई प्लस जे प्लस के प्लस म्यू टाइम्स आई माइनस 2j प्लस 3k, इसको ऐसे रहने देते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए जो x माइनस 1 कॉमा वाई प्लस 1 कॉमा z, ये एक पॉइंट कॉमा 1 1 1 दिस कॉमा 1 माइनस 2 एंड 3 आर क्या है, कोप्लेनर है, क्या है, कोप्लेनर है। दैट इज हमारे पास क्या हो जाएगा, कोप्लेनर है तो x माइनस में x1 क्या है हमारे पास, दिस पॉइंट x माइनस 1 y प्लस 1 z, यहाँ हो जाएगा 1 1 1 1 माइनस 2 एंड 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो प्लेन निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फिर निकालते हैं इसको, कैसे करेंगे, x माइनस में 1 इन ब्रैकेट 3 और प्लस 2 3 प्लस 2 माइनस y प्लस 1 इन ब्रैकेट 3 माइनस 1 3 माइनस 1 प्लस z इन ब्रैकेट माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से आएगा 5, तो 5x माइनस 5 इक्वल, सॉरी 5x माइनस 5, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2, तो माइनस 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2y माइनस 2 माइनस में 3z इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे 5x माइनस 2y माइनस 3z इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास प्लेन की इक्वेशन निकल के आ गई। ओके, फिर से देखिए क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। मतलब कहने का है कि हमारे पास जो ये वेक्टर था, आर वेक्टर जो लाइन दी हुई थी, इसको क्या करना था, हमें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना था, जो इस प्लेन पे बिलोंग कर रही है। मैंने क्या किया, जो आर वेक्टर था उसमें से जो ये हमारे पास बिना कांस्टेंट के साथ मल्टीपल था, उसको मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया। लेफ्ट साइड शिफ्ट किया तो आर वेक्टर माइनस में दिस वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, लैम्डा टाइम्स दिस वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स दिस वेक्टर आ गया। उसके बाद में मैंने इसको आर वेक्टर वेरिएबल वेक्टर होता है, आपको भी पता है कि आर वेक्टर वेरिएबल क्या होता है हमारे पास, xi yj और zk। ओके, तो यहाँ पर इस वेक्टर को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, आर के प्लेस मैंने ये रख दिया है, और जस्ट जो हमारे पास लिखा हुआ था मैंने उसको कॉपी किया हुआ है। सेकेंड में क्या किया है, इसमें आई वाला जो कैप था उसको एक साथ करने के लिए मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। x माइनस 1 आई कैप y माइनस माइनस प्लस y प्लस 1 j कैप प्लस z k कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम दिस प्लस म्यू टाइम दिस। अब आपको इतना देखने के बाद में यहाँ से ये समझ में आया, जो आपको एक बात फिर समझा देता हूँ, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर। अगर कोई ऐसा वेक्टर दिया होता है, कोई ऐसा वेक्टर दिया होता है, मतलब कहने का है कि ए बी और सी क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, जो कि आप वेक्टर में पढ़ चुके होंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन है मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीनियर है, कोप्लेनर हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे कोप्लेनर मतलब क्या जाएगा, 3 पॉइंट्स कोप्लेनर है, दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस x1 y माइनस y प्लस 1 z प्लस z, ये दिस 1 1 1 एंड दिस 1 माइनस 2 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट में 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 5x माइनस 2y माइनस 3z इक्वल टू 7। ओके, यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
ये छोटे छोटे पॉइंट जो हैं वो आपको नॉलेज में होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं का यूज़ है। और जब तक ये समझ में नहीं आ रहे होंगे तब तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वैसे समझ में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जब छोटे पॉइंट नहीं आएंगे तो आपको ये समझे में नहीं आएगा कि ये कहाँ से आ गया ये पॉइंट। तो मैंने जो छोटे मोटे पॉइंट है वो आपको हम लेक्चर में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसा कि आर वेक्टर क्या होता है, ये होता है ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी प्लस म्यू सी। ये कब होता है? जब ये ए बी सी क्या होते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो मैंने अभी आपको मेंशन किया था। तो हर मैं छोटे छोटे टॉपिक को कवर अप कर रहा हूँ, बट आप लेक्चर को ध्यान से देखिए और समझने का ट्राई कीजिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हो, ओके, पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। फिर लिखिए नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ अ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड लाइन, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड ए लाइन। देखो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है, तो अभी इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए ये प्लेन में फाइंड करना है। यहाँ पे कहीं पर एक पॉइंट है ए वेक्टर, एक लाइन है बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स म्यू सी, मतलब आर, ऐसे ले लेते हैं हम लोग, आर वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर। ये लाइन है जो कि आपको क्वेश्चन में दी हुई है। और क्या दिया हुआ है? एक पॉइंट दिया हुआ है। तो मैंने क्या कैंसिल किया कि ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है, एक लाइन दी हुई है ऐसा, ये वेक्टर दिया हुआ है जिसका लाइन का पॉइंट है बी वेक्टर, और एक वेरिएबल पॉइंट हो जाएगा आर वेक्टर। ओके, तो ध्यान से देखिए ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सी वेक्टर। इस पॉइंट का पोजीशन पॉइंट दिया हुआ है बी वेक्टर, और इसका जो नॉर्मल है वो क्या है, सी वेक्टर, जो कि डायरेक्शन को डिनोट कर रही है। फिर से समझिए, ये पॉइंट है पी, मैंने इसको मेंशन किया हुआ है यहाँ से, और ये बी पॉइंट है, इसको ऐसे मेंशन किया है, तो ऐसा और ऐसा, और ये क्या है हमारे पास, डायरेक्शन को डिनोट कर दिया। फिर से समझिए, हम क्या करेंगे यहाँ पर, आपको पता है कि ये क्या है, पी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो यहाँ से ए पी वेक्टर जो होगा, ए पी वेक्टर और ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर एंड जो सी वेक्टर है आर क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। ओके, कोप्लेनर होंगे, दैट मीन्स हो जाएगा ए पी डॉट ए बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या जाएगा, 0। ओके, अच्छा अब क्या करेंगे, ए पी निकालने के लिए क्या है, आर माइनस ए डॉट में बी माइनस सी, सॉरी बी माइनस ए क्रॉस में सी वेक्टर इक्वल टू 0, राइट। अच्छा अब क्या करेंगे, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि r माइनस, आप चाहो तो मल्टीपल कर लो, अगर नहीं मल्टीपल करना है तो आपको डायरेक्टली ऐसे लिखता हूँ, क्या, r माइनस ए वेक्टर, b माइनस ए वेक्टर और c वेक्टर इक्वल टू 0। इसको डायरेक्टली बॉक्स में ऐसा मैंने मेंशन कर दिया, ये 0 है, वो नहीं है। ये हो गया हमारे पास किसके लिए बात, जब हमारे पास वेक्टर फॉर्म था तब। ओके, इतना होने के बाद में हमें क्या करना है, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। तो कार्टेशियन में कन्वर्ट करने क्या हो जाएगा, ये आपको दिया होगा x1 y1 z1, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा x2 y2 z2, और ये आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा जो कि हमारे पास यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं इस लाइन के, वो हमारे पास क्या होता है, सी वेक्टर। मैंने क्या कंसिडर किया कि इसके डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, ए बी सी है, तो आप ए बी सी का यूज़ कर सकते हो। तो इन कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन बन जाती है, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन बनेगी, डिटर्मिनेंट क्या, x माइनस में x1, x माइनस x1, y माइनस में y1, z माइनस में z1। इसकी बनेगी हमारे पास x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और थर्ड जो लाइन है वो c के क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज, मतलब a b एंड c इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0।
ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन में निकल के आएगी यहाँ से, वो जो कार्टेशियन फॉर्म होगी वो निकल के आ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर फॉर्म और ये हो गया हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म। ओके, तो नोट कर लीजिए, फिर इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, मैं आपको एक एक एग्जांपल्स कराता चल रहा हूँ, पर एग्जांपल मतलब जो टॉपिक चल रहा है उसके बेसिस पे। उसके बाद में हम जब मिक्स हो जाएंगे, मतलब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, सारे टैक्स हो जाएंगे, तो इसके जो हम लोग मिसलिनियस क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। तो अब तक हम लोग एक एक टॉपिक जो चल रहा है टॉपिक वाइज आपको समझाता चल रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट, और ये पॉइंट जो है वो सीईटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। सीईटी, जेईई और बोर्ड में तो इस क्वेश्चन से, जब आपको बताया कि इस चैप्टर से मिनिमम 2-3 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट द प्लेन आर वेक्टर डॉट I plus 2j minus k equal to 3, I plus 2j minus k equal to 3 contains the line r vector equal to I plus j plus lambda times 2 1 4, मतलब 2i plus j प्लस 4k। ये आपको प्रूव करना है कि ये जो लाइन है हमारे पास वो इस प्लेन को लाई कर रही है। तो आपको ही पता है कि अगर कोई प्लेन हमारे पास उस पर कोई लाइन ला करती है, मतलब क्या होता है, जो आर वेक्टर होता है, जो वेक्टर होता है, उसको उस प्लेन पे रख देते हैं। फिर भी हम क्या करेंगे, यहाँ से आर वेक्टर इक्वल टू निकाल लेंगे, क्या आएगा 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप, इसको सॉल्व कर रहे हैं, प्लस 1 प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 4 लैम्डा के कैप। ये हो गया हमारे पास जो लाइन है वो। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप एक्स आई वाई जे और जेड के यहाँ से ये करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप, लिख देते हैं पहले 1 प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 4 लैम्डा के कैप। तो x y और z के पॉइंट्स आ गए क्या, 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा एंड 4 लैम्डा। ओके, ये पॉइंट्स आ गए। ये पॉइंट्स होने के बाद में हमें क्या बोला है कि ये जो पॉइंट से लाइन है वो किस प्लेन पे लाई कर रही है, किस प्लेन पे। तो इस प्लेन को भी कार्टेशियन फॉर्म में निकाल लेते हैं। क्या क्या था, आर वेक्टर डॉट आई प्लस 2j माइनस में k, ये दिया हुआ था i प्लस 2j माइनस में k इक्वल टू 3। तो यहाँ पे इसको कार्टेशियन कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स आई वाई जे और जेड के डॉट में i प्लस 2j माइनस k इक्वल टू 3। तो मल्टीपल करेंगे यहाँ पे x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये प्लेन आ गया। अब क्या करना है, ये पॉइंट्स जब कोई लाइन किसी प्लेन पे लाई करती है तो जो पॉइंट्स होते हैं लाइन के वो उस प्लेन पे लाई करते हैं। मतलब कहने का है कि x, y एंड z लाई ऑन द गिवन प्लेन, लाइज ऑन द प्लेन। तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 3। तो सॉल्व करेंगे 1 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा, ये हमें 3 प्रूव करना है। तो यहाँ पे प्लस 2 लैम्डा माइनस में 4 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड 2 प्लस 2 4 खत्म हो जाएगा। यहाँ से क्या आया 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखिए LHS इक्वल टू RHS आ गया है, LHS इक्वल टू RHS आ गया। मतलब क्या हो गया हमारे पास कि ये जो लाइन थी कौन सी, ये लाइन इस प्लेन पर लाई कर रही है। तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट था। फिर से देख लीजिए क्या किया है मैंने, जो गिवन लाइन थी उसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लिया। सिंप्लीफाई मतलब i वाले एक साथ कर लिया, j वाले एक साथ कर लिया और k वाले एक साथ कर लिया। k वाले इतना होने के बाद में जो r वेक्टर था वो क्या था, वेरिएबल वेक्टर, मतलब हमारे पास x i y j और z k। उसके बाद में यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट, y के कोऑर्डिनेट, z के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। निकालने के बाद में हमें क्या किया, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स थे उसको गिवन जो
उसको कार्टेशियन कन्वर्ट करने के बाद में पुट कर दिया है। पुट करने के बाद में यहाँ पे देखा कि LHS क्या है 3 आया है और HS क्या है वो भी 3 आया है। तो 3 = 3 मतलब LHS = RHS। ये क्या हो जाएगा, ये प्रूव कर देगा कि जो लाइन थी वो प्लेन पर लाई करी। अगर ये इक्वल नहीं आते, अगर ये इक्वल नहीं आते तो ये लाइन पे जो लाइन थी वो प्लेन पे ऊपर नहीं होती, ओवल हमको लाई नहीं करती। तो यहाँ से वो भी प्रूव कर सकते थे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिखिएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू द लाइन, which is parallel to the line r vector equal to I plus j plus lambda times 2i plus j plus 4k, 2i plus j plus 4k and x plus 1y minus 3 y minus 3 by 2 equal to z plus 2 by 1 and is passing through the point and is passing through the point 0 1 minus 1 0 1 minus 1। ओके, देखिए कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू द लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन एंड इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 1 और -1। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि दो प्लेन है, दो लाइंस हैं, उनके पैरेलल है, जो कि A वेक्टर और B वेक्टर होते हैं, पैरेलल है। और क्या है हमारे पास, साथ ही साथ इस पॉइंट से पास हो रही है। तो यहाँ से क्या समझ में आएगा कि जो हमारे पास सिर्फ नॉर्मल्स हैं, मैंने क्या बताया था आपके पास, देखो डायग्राम को फिर से देख लेते हैं। ये प्लेन हमें फाइंड करना है, जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट है 0 1 और -1। इस पॉइंट से पास हो रहा है और दो लाइन से, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, इनके साथ क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो मतलब क्या है हमारे पास, इसका जो n1 होगा और इसका जो n2 होगा, दोनों क्या होंगे हमारे पास, क्रॉस जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए। पहले नोट करने के बाद में इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले फिर से देखिए, यहाँ पे कोई वेरिएबल पॉइंट होगा P पॉइंट, जो में R वेक्टर लिखते हैं और पॉइंट में x y और z लिखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि जो पॉइंट्स हैं x माइनस में x1, r माइनस में a, r माइनस में वे, डॉट b1 क्रॉस b2, इसको b1 ले लेते हैं। एक लाइन है हमारे पास ये और एक लाइन है ये लाइन है n2 ना होके b2 है और ये लाइन है b1 क्रॉस b2 क्या होगा, 0। समझ में आ रहा होगा सबको। r माइनस ए, ये प्लेन, ये नॉर्मल वेक्टर, इसके नॉर्मल और इसके नॉर्मल क्या होंगे हमारे पास, एक कोप्लेनर होंगे, दैट इज लेनर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे r माइनस ए है तो r b1 क्रॉस b2 निकालना पड़ेगा। b1 क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ है b1 और ये जो हमारे पास दिया हुआ है ये है b2। तो यहाँ पे r पता है, a पता है, उसको वेक्टर निकालना है। तो यहाँ से b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं पहले, i j और यहाँ पर k। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर, और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं और सिंपल कर लेते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा हमारे पास r वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल टू, इसके साथ डॉट करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा हूँ a वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर। यहाँ पे इसको लिखेंगे, बॉक्स नंबर है r वेक्टर b1 वेक्टर b2 वेक्टर, यहाँ पे लिखेंगे a वेक्टर b1 वेक्टर और b2 वेक्टर। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए x y
जेड जो कि आर होता है। B1 क्या है हमारे पास 2 1 4, फिर क्या है हमारे पास -3 2 और 1, -3 2 और 1, ओके, इक्वल टू पॉइंट क्या है, ए क्या है 0 1 -1, 0 1 -1। सेकेंड क्या है हमारे पास सेम ऐसे ही रहेगा 2 1 और 4, -3 2 और 1। दोनों साइड को सॉल्व कर लोगे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा इन कार्टेशियन फॉर्म। और आपको यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे इसको ऐसे कर लोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लोगे और वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोनों में से कोई भी आप पोर्शन लिख सकते हो। तो ये मैं डायग्राम को रफ करके सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, x इन ब्रैकेट 1 -8 -y इन ब्रैकेट 2 + 12, यहाँ से 2 + 3 इक्वल टू 0 इन ब्रैकेट, 0 के साथ कुछ भी करोगे 0 ही आएगा, -1 इन ब्रैकेट 2 और +12 2 + 12 और -1 इन ब्रैकेट 2 + 3, तो ये हो जाएगा -7x, यहाँ पे -14y, यहाँ पे प्लस में 5z इक्वल टू -14 एंड -5, ये हो जाएगा हमारे पास 7x -14y प्लस 5z इक्वल टू -19 और 7x + 14y माइनस में 5z इक्वल टू 19। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा जो को मैं प्लेन फाइंड करना था। फिर से देखिए क्या करना था, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पैरेलल टू द लाइन। हमारे पास दो लाइन्स हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इनके साथ क्या है प्लेन पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रहा है। ओके, जब प्लेन पैरेलल है मतलब इसके नॉर्मल्स होंगे, पहली लाइन के नॉर्मल्स b1, सेकेंड लाइन के नॉर्मल b2, इनका जब क्रॉस लेंगे तो वो जो नॉर्मल आएंगे वो दोनों लाइन्स के क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास b1 क्रॉस b2। ओके, अब जो ये b1 क्रॉस b2 है वो क्या होता है r माइनस a डॉट n लिखते थे, n के प्लेस पे क्या लिखेंगे b1 क्रॉस b2, तो r वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2, a वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2। फिर क्या करना है, इसको मैंने बॉक्स में लिखा r b1 एंड b2, a b1 एंड b2। ओके, r होता है हमारे पास x y z, b1 हमारे पास क्वेश्चन में दिया था 2 1 4 2 1 4, b2 दिया था -3 2 1 1 -3 2 1 1, यहाँ रख दिया। सेम फॉर्मेट यहाँ पर, यहाँ केवल ये दोनों लाइन सेम होंगी, यहाँ पे पॉइंट चेंज जाएगा 0 1 एंड -1 एक हो गया, उसके बाद में सेम है। ओके, तो उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो यहाँ पे क्या करना होता है, देखो आपने क्या पढ़ा था इंटरसेप्ट 2D में पढ़ा था x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1, ये पढ़ा था x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1। वही चीज़ यहाँ पे होती है बट यहाँ पे 3D है तो यहाँ पे आ जाएगा साथ में प्लस z बाई c इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अब क्या आता कैसे है, इन जनरल फॉर्म में मुझे एक बात है कि यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है ax by cz प्लस d इक्वल टू 0, ऐसी होती है। मैंने क्या करेंगे यहाँ पर ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू -d। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है तो -d से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा हमारे पास ax अपॉन में -d प्लस by अपॉन में -d प्लस cz अपॉन में -d इक्वल टू क्या बन गया 1। यहाँ से हमें x अपॉन a निकालना है तो -d बाई a प्लस y अपॉन -d बाई b
प्लस जेड अपॉन माइनस डी बाई सी इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ से जो माइनस डी बाई ए है माइनस डी बाई बी है माइनस डी बाई सी है, ये क्या होगा, ये प्लेन्स के क्या होंगे, सॉरी लाइंस के इंटरसेक्ट होंगे जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे बने हुए हैं। मतलब कहने का है ये लाइन है, सॉरी ये 2D है 2D है। अब ये 3D पढ़ते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस जेड एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ये है कैपिटल ए, ये है कैपिटल बी और ये है कैपिटल सी, जो सॉरी यहाँ कैपिटल ए यूज़ कर लिया है। यहाँ पे पी क्यू और आर जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास ए 0 एंड 0, ये होता है 0 सी, सॉरी ये आर है 0 0 सी, और ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0 बी और 0। तो जो ए है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है माइनस डी बाई ए, तो लिख लेते हैं यहाँ पे स्मॉल ए इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए, स्मॉल बी इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी, सॉरी बी, और स्मॉल सी इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी। ओके, तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स आए हुए हैं तो इनको बोलते हैं हम लोग, ये कैपिटल सी है माइनस डी बाई सी। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हैं इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इतना नोट करने के बाद लिखना है आपको माइनस डी बाई ए कॉमा माइनस डी बाई सी बी कॉमा माइनस डी बाई सी आर द इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन करते हैं इसका क्वेश्चन बहुत सिंपल सा होता है। लिखिए, if a plane meets the coordinate axis if a plane meets the coordinates axis at capital A, B and C such that the centroid of the triangle is 1, 2 and 4, then find the equation of plane. Then find the equation of plane. ओके, ये क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास क्या है, ये है A, ये है C और ये है B। एक्स एक्सिस जेड एक्सिस और वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। तो ये जो ट्रायंगल बना है हमारे पास, इसका जो सेंट्रॉइड है वो आपको दिया हुआ है, जी दिया हुआ है क्या 1, 2 एंड 4 ये दिया हुआ है। मैंने क्या किया, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं A 0 एंड 0, ये होता है 0 0 C, ये होता है 0 B 0। तो हमें जो निकालना है इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, x अपॉन में A, y अपॉन में B, z बाई C इक्वल टू 1, राइट। तो हमें ABC निकालना है और आपको पता है कि जो सेंट्रॉइड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 3 ये होता है। और ये दिया हुआ है 1, 2 और 4 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा A 0 0 मतलब A बाई 3, B बाई 3 एंड C बाई 3। क्यों, A 0 0 0 B 0 0 0 C, तो यहाँ हो जाएगा A बाई 3। तो A बाई 3 इक्वल टू 1, A बाई 3 इक्वल टू 1, तो A इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 3। ओके, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे देख रहा हूँ A B और C के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 3 × 1 3, 6 एंड 12।
तो ये ABC आके यहाँ पे रख दोगे, इक्वेशन में निकल के आएगी यहाँ पर x अपॉन में 3, y अपॉन में 4, सॉरी y अपॉन में 6, z अपॉन में 12 इक्वल टू 1। एलसीएम लोगे 12, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट आगे बातें हैं। नेक्स्ट है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट हेडिंग है इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through two parallel lines। ये दिए। ओके, तो ये हमें प्लेन एक फाइंड करना है। दो एक पैरेलल लाइन है हमारे पास, उनके साथ में, मतलब ये दो पैरेलल लाइन्स दी होंगी। तो हम क्या कंसिडर करते हैं, हमने ये कंसिडर किया क्या कि r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा c वेक्टर, r वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर प्लस लैम्डा c वेक्टर, म्यू c वेक्टर कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल्स होंगे वो दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, तो अब हम ध्यान देते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल है हमारे पास, तो एक वेक्टर हमें क्या करना है, यहाँ पे b वेक्टर दिया हो गया, यहाँ पे a वेक्टर दिया गया, यहाँ पे नॉर्मल दिया गया है r वेक्टर, ये a वेक्टर और ये b वेक्टर। अच्छा, उसके बाद क्या करना है यहाँ पर, तो नॉर्मल होगा उस डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। ओके, तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि क्या दो लाइन्स हैं, तो इनका जो नॉर्मल होगा, डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। सेम होने का मतलब क्या हो गया, कहीं पे सी वेक्टर भी होगा। तो सी वेक्टर होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स दिए होंगे, तो इनका जो नॉर्मल होगा, डायरेक्शन को शो कर रही होगी डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन होगी। तो जो ये है वो है सी वेक्टर। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे r माइनस ए है, ए पी, फिर ए बी, और यहाँ पे जो थर्ड है वो क्या है, डायरेक्शन को जो कर रही है, मतलब क्या हो जाएगा सी। फिर से देखिए, यहाँ पे ए पी वेक्टर, ए बी वेक्टर और सी वेक्टर आर कोप्लेनर। मतलब क्या हो गया, ए पी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, 0। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस में x1, या फिर पहले r वेक्टर लिख देते हैं, r माइनस ए वेक्टर, ये हो जाएगा b वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस में c वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये आ गया हमारे पास वेक्टर फॉर्मेट। ओके, ये हो गया हमारे पास वेक्टर फॉर्मेट। अब क्या करना है, अब हमें जो वेक्टर था हमारे पास, इसको कार्टेशियन करना है। तो कार्टेशियन में क्या हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस में x1, y माइनस में y1, z माइनस में z1, यहाँ पे x2 माइनस में x1, y2 माइनस में y1, z2 माइनस z1, और जो c के नॉर्मल वेक्टर ले लेते हैं हम लोग, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, मतलब एक i, b और c इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये हो गया हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म, ये हो गया हमारे पास वेक्टर फॉर्म, दोनों आपको लिख दिए। ओके, नेक्स्ट लिखिए सेकेंड। ये तो बात हो गई टू पैरेलल लाइंस के लिए। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू अ प्लेन, मतलब एक प्लेन है उसके पैरेलल है। एक वेक्टर है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन बहुत सिंपल है। इक्वेशन ऑफ प्लेन
पैरेलल टू अ गिवन प्लेन, पैरेलल टू ए गिवन प्लेन। मतलब कहने का है कि एक प्लेन आपको पहले से दिया होगा, उसके पैरेलल प्लेन की इक्वेशन निकालना है। अच्छा, पैरेलल निकालना है मतलब क्या करना होगा हमें, जो पॉइंट्स है वो चेंज हो जाएगा। मतलब हमारे पास अगर हमारे पास एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, तो इसका जो नॉर्मल होगा हमारे पास n वेक्टर, इसका नॉर्मल भी होगा n वेक्टर होगा। यहाँ पे पॉइंट होगा कुछ और यहाँ पे पॉइंट जो फाइंड करना है वो होगा। तो यहाँ पे केवल चेंज क्या होगा, केवल ये पॉइंट चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, तो हमारे पास कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारे पास प्लेन गिवन है वो दिया गया r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर डॉट n वेक्टर, ये आपको दिया हुआ है। ओके, अब हमें जो निकालना है वहाँ पे क्या देगा, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर। ये हमें जो निकालना था वो प्लेन आ जाएगा। ओके, ये हमें गिवन था, दैट इज़ अ गिवन प्लेन, और ये क्या है हमारे पास जो फाइंड करना है वो प्लेन। अच्छा, अब ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म, सेम सॉरी वेक्टर फॉर्म में कुछ अलग नहीं है। अभी मैं आपको इसका रिलेशन दिखाता हूँ 2D के साथ में। कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, आपको दिया होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन आपको गिवन प्लेन है, दैट इज़ अ गिवन प्लेन। ओके, ये वाला। अब क्या करना है हमें, रिक्वायर्ड जो प्लेन है वो क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड प्लेन। केवल ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, नॉर्मल तो वही रहते हैं। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ओके, तो लैम्डा जो होगा हमारे पास वो चेंज होगा, बाकी सब वही रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कैसे आता है, आपने 2D में पढ़ा था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब पैरेलल होते थे तो इनका स्लोप इक्वल हो जाता है, तो हम क्या करते थे, ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये पैरेलल लाइन आती थी। यहाँ पे देखकर समझ में क्या आता था कि ये दोनों हमारे पास x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट कैसे होते हैं, सेम होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी है। ओके, तो कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे क्या था, केवल 2D था इसलिए x और y यूज़ हुआ था। यहाँ पे 3D है तो यहाँ पे क्या देगा, सी जेड यूज़ कर लेंगे, और कुछ चेंज नहीं है। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं, रफ करें। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3, 4, -1 which is parallel to the plane, which is parallel to the plane, which is parallel to the plane, r vector dot 2i minus 3j plus 5k, 2i minus 3j plus 5k plus 7 इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर r वेक्टर डॉट 2i minus 3j plus 5k plus 7 इक्वल टू 0। मैंने इसको क्या किया, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लिया। कार्टेशियन का क्या, 3x माइनस में क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3y प्लस 5z प्लस 7 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो ये हमें दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन, पैरेलल टू दिस प्लेन, क्या नहीं हो जाएगी, यही हो जाएगी 2x माइनस 3y प्लस 5z प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर ए, ये हमें फाइंड करना। अब साथ साथ में आपको दिया गया कि जो प्लेन है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, 3, 4 और -1। ये क्यों दिया गया, आपके दिमाग में आना चाहिए। ये इसलिए दिया गया ताकि आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सको। अब यहाँ से मैंने क्या किया, 3, 4, -1 लाई ऑन दिस प्लेन,
रख देंगे यहाँ पे 3 2 6 माइनस 12 और यहाँ पे माइनस में 5 प्लस में लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6 माइनस 5 1 और यहाँ से 11, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 11। ये लैम्डा आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हमें जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो मिल जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएगी 2x माइनस 3y प्लस 5z माइनस 11 प्लस 11 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या जाएगा, रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए यहीं पे रखते हैं, और इस लेक्चर में कोई डाउट आता है तो आप पर्सनली व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे।